5वीं जिल्द फतह रज़विया शरीफ सफ़ा 580 मुनीरुल आइन फी हुक्म तकबीर बहामैन, ये अलग भी रिसाला मिल जाता है, उसमें ये सारी गुफ्तगू मौजूद है। सैयद आले फरमाते फजीलत तो अफजलियत में जमीन आसमान का फर्क है। और वो फर्क क्या है? वाकिफ का हवाला देते हुए आला हज़रत लिखते हैं, फरमाया जिसके भी जितने फजाइल हो जमीन और आसमान भर जाएं, उनको फजाइल के बाद में बयान किया जाएगा। जबकि तफजील शेखैन को अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की जो अफजलियत है, तफजील शेखैन को बिलखुसूस अफजलियत है सैयदना सिद्दीक़ को, फरमाया ये फजाइल के बाद में बयान नहीं होगा, अकायद के बाद में बयान। ये है जमीन आसमान का फर्क। और अगला जुमला सुनना इसी सफ़े पे सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, फरमाया तफजील शेखैन के मुकाबिल, ये उलमा जरा तवज्जो करें, तफजील शेखैन के मुकाबिल सही हदीस भी आ जाए, कतअन वाजिबुत तावील है, बफर्ज बातिल सालिह तावील न हो सके, वाजिबुर रद है। इसलिए कि तफजील शेखैन का मसला ये तवातुर व इजमा से साबित है, और तवातुर व इजमा के मुकाबिल अहाद को नहीं सुना जाएगा। बात समझ आ गई है? अफजलियत को चैलेंज, फजाइल की बुनियाद पे अफजलियत को चैलेंज करने वालों तुम जाहिल हो, तुम्हें पता ही नहीं है। कहते मौला अली की ये फजीलत में है क्या? तू सानू दसना मेरे आला हजरत से बड़ा मौलाई कौन है? मतलुल कमरैन में पूरे एक बाप बांधा मौला अली की फजाइल पे। बात समझ नहीं आई है? लेकिन फजाइल अफजलियत और है, फजाइल बोलो यार। अच्छा चलो मैं एक और एंगल से, अगर आप इजाजत दें तो कुरान की एक आयत पढ़ दूं। मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब चलने दें या बस कर दें? जी मेरी मर्जी ते ये बैठे रहो तो सब तवज्जो फरमाओ। आइए यार, अगर आप दिल से सुभान अल्लाह कहें तो मैं आयत पढ़ूं। ये किबला पीर सैयद शुजाउल हक शाह साहब ने खास दम फरमाया। मैंने कहा हुजूर इस सर्दी में क्या कहा, आज ही तो तकरीर होगी। सैयद का दम है भाई, दम। तवज्जो करो, पढ़ूं भाई। अल्लाह, सूरतुल हदीद आयत नंबर 10 अल्लाह का कुरान, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह फरमाता है ला यस्तवी मिनकुम, साहबा तुम में बराबरी नहीं, मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल, जिन्होंने फतह मक्का से पहले इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, और जिहाद फी सबीलिल्लाह किया। उलाइका आज़म दरजा, वो दर्जे में आज़म है, अफजल हैं, मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू, उन सहाबा से जिन्होंने फतह मक्का के बाद इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया और फतह मक्का के बाद जिहाद फी सबीलिल्लाह किया। अब अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे बात सुनना। अफजलियत का म्यार और मदार, ये सूरतुल हदीद आयत नंबर 10। अल्लाह ने फरमाया जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए ना, फतह मक्का के बाद अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, फतह मक्का के बाद अल्लाह के रास्ते में इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया, खर्च किया, उनसे अफजल कौन है? वो साहबा जिन्होंने फतह मक्का से पहले अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया और अल्लाह के रास्ते में पहले खर्च किया। अब जरा तवज्जो करना, पहले वाले फतह मक्का से पहले वाले साहबा वो बाद वाले साहबा से अफजल, क्योंकि उन्होंने बाद वालों से पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च भी किया, अल्लाह के रास्ते में मार भी खा ली, और जो उन पहले वालों से भी सिद्दीक पहल कर गया, माल भी खर्च कर गया और शेने हरम में मार भी खा गया, उसकी शान क्या होगी? मैं यार इसको जरा मुख्तसर करूं। अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर। अब देखें भाई, जितने हम किताबों में पढ़ते हैं, बाज वो ऐसे एक तबका जो हजरत उमर को मौला सिद्दीक पे फजीलत देता है, एक तबका जो हजरत अब्बास को मौला हजरत सिद्दीक अकबर पे फजीलत देता है, एक तबका मौला अली को हजरत अबू बकर पे फजीलत देता है। लेकिन अब इस वक्त जो तबका है वो एक ही है, जो मौला अली के मुताल्लिक
बयान करता है। अब मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं भाई, सैयदी आला हजरत ने कमाल की बात की, अज़्ज़िलाल वल अनक़ा, ये यार रिसाला पढ़ने वाला है। और मैं किबला शेखुल हदीस जाहिद महमूद नौमानी साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि इस रिसाले की तखरीज और तसहील ज़रूरी है, तहसील ज़रूरी है, तसहील भी ज़रूरी है, तहसील भी ज़रूरी है। इसको ज़रा जो है ना इस पे काम होना चाहिए। अज़्ज़िलाल वल अनक़ा मिन बारि सबक़त का, अच्छा ये महज अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे है, 128 सफ़ात पे मुश्तमिल है और सिर्फ 5 दिनों में आला हज़रत ने लिखा ये रिसाला। और बड़े मज़े की बात आला हज़रत फरमाते हैं ये रिसाला लिखने से पहले मैंने इस्तिखारा किया, जब उधर से इशारा हुआ तब मैंने लिखा। इस्तिखारे में क्या होता है, अल्लाह की तरफ से इशारा मिलता है, तो गोया अल्लाह की तरफ से भी मर्जी अल्लाह की भी यही है कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ कौन है। और आला हज़रत फरमाते हैं ये वो रिसाला है जिसमें तहकीक के अंगूर, तयक्कुन के खजूर, दकाइक के नारियल, हकाइक के बादाम फरमाया इसमें 2 तरह के फल मैंने रख दिए। एक इंतहाई शहद की तरह मीठा है, जो मौला सिद्दीक से मोहब्बत करने वाला खाता जाएगा, मोहब्बत का ग्राफ बढ़ता जाएगा, और तफजीली रावजी कड़वा फल खाता जाएगा, अपनी मौत खुद मरता जाएगा। इस अज़्ज़िलाल का मिंबर सबक़त का सफ़ा 673 खोलिए, उस पे मेरे आला हजरत मौला अली का फरमान ले। मैंने कहा यार मौला अली से फैसला ले लो ना, मौला अली से फैसला लो कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया कौन है, मौला अली से फैसला करवा लेते। तो सैयदी आला हजरत इमाम दार कुतनी का हवाला अल मुख्तलिफ वल मुख्तलिफ का, बाद हजरात समझते हैं सुनन दार कुतनी का हवाला, ये नहीं, इमाम दार कुतनी का अल मुख्तलिफ वल मुख्तलिफ का हवाला है। और फिर फ़ज़ाइल उस-सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल का हवाला है। फिर जनाबे वाला किताब उस-सुन्नह इमाम इब्न अबी आसिम का हवाला है, दीगर भी हवाला जार। और इमाम ज़हबी फरमाते हैं यह हदीस भी सही है। और वो मौला अली का फरमान क्या है, ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु वद्दल मुफ्तरी। मौला अली फरमाते हैं मैंने जिसको देखा कि वो मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देता है, वो मुफ्तरी है, वो झूठा है, उसको मैं मुफ्तरी की हद लगाऊंगा, मैं 80 कोड़े लगाऊंगा। आज लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं कि जी मौला अली ने कभी अमल भी इस पे किया। तो मैंने कहा तुम क्या कहना चाहते हो कि मौला अली अपने अमल के खिलाफ करते हैं? लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बात करते क्यों जो, वो कहते क्यों जो करते नहीं है? क्या इल्जाम दे रहा है मौला अली को? ये मौला अली का फरमान है, मौला अली का फरमान है, मौला अली का फरमान है। ऊंचा बोलो मौला अली का फरमान है, और ऊंचा मौला अली का फरमान है। अब जरा एक बात सुनना, आला हजरत ने बड़े सादे अंदाज में सफ़ा 673 में लिखा, फरमाया जो मौला अली को शेखैन करीमैन पे फजीलत देते हैं, उनसे सिर्फ इतनी बात पूछ लो कि मौला अली खुद अपने आप पर किसको फजीलत देते हैं। और जो जनाबे वाला किसी का कौल पेश भी करते हैं मौला अली की तफजील का, तो फरमाया जिसने भी कौल किया वो जितना बड़ा हो मौला अली से छोटा है। और आला हजरत ने सफ़ा 673 पे लफ्ज क्या लिखे, फरमाया जो मौला अली के तफजील का कौल करे वो खाती है। वो कौन है? खाती है। अब तवज्जो करना, आला हजरत को पढ़ने की बरकत से एक जुमला मैं भी बोलता हूं, एक जुमला मैं भी बोलता हूं, जरा हजम करना उसको। कहते हैं ना कि जी मुस्तफ़ा करीम ने दुआ की, ए अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली। कहते हैं ना, मैंने कहा हमारा यकीन है हक उधर जिधर अली, मानते हो ना? तो मैंने कहा भाई सिर्फ जंगे जमल या जंगे सिफीन में ही मौला अली हक पे नहीं है, बल्कि मसले तफजील में भी मौला अली हक पे है। और हक वही है जो मौला अली ने अबू बकर उमर के हक में हक बोल दिया। अगर जंगे जमल जंगे सिफीन में हमारा अकीदा है कि उस मामले में मौला अली हक बजाने थे, मौला अली का इज्तिहाद मबनी पर सवाब था, यह सवाब साद वाला है, वो गुनाह सवाब वाला नहीं है। यही तो चक्कर दिया इन पीरों ने, इन जनाबे वाला टीरा किस्म के मौलवी खतीबों ने, मवेशी तरह के जनाबे वाला मुनादिर इस्लामों ने, डॉक्टर जलाली साहब की जनाबे वाला लफ्ज़ खता को लेके, खता इज्तिहादी को लेके, अब ये खता अवाम के सामने वो गुनाह वाली खता बना के पेश किया। मैंने कहा मरना नहीं है तुमने, कब्र में नहीं जाना,
क्यों बददियानती कर रहे हो, खयानत क्यों कर रहे हो? खुदा का खौफ नहीं आता? हया शर्म खत्म हो गई है तुम में? इस खता से मुराद कौन सी खता ले रहे हो जालिमो? अवाम के सामने ये चीज बयान कर रहे हो। और जो डॉक्टर जलाली साहब जो खता मुराद ने, वो खता कौन सी? ये गुनाह सवाब वाली खता है, वो इज्तिहादी खता है। बात समझ नहीं आई है? और उससे भी उन्होंने फितने से बचने के लिए स्टेप डाउन किया, लेकिन क्या है, गर्दन में सरिये निकलता ही नहीं है। तवज्जो करना। तो मैं अर्ज कर रहा हूं भाई, तवज्जो तवज्जो, पूरी तवज्जो से। सुभान अल्लाह। मसला तफजील में मौला अली का फैसला फरमाया, जो अबू बकर उमर को फजीलत न दे, मुझे अबू बकर उमर पे फजीलत दे, वो मुफ्तरी है, वो झूठा है। वो क्या है? ऊंचा बोलो, वो क्या है? और बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है, मोहम्मद बिन हनफिया, वो खुद, मैं सुन रहा था नेट पे, किबला अल्लामा वैसी साहब ने वो बयान कर दिए। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का फरमान भी आपने सुन लिया, मौला अली का भी ये फरमान बयान किया गया, लेकिन मैंने कहा चलो बरकत के लिए मैं भी बयान कर दूं, क्योंकि मैं आवान हूं, मौला अली की औलाद हूं। ओए अपने अब्बे की तारीफ किस नूं चंगी नहीं लगती, मगर शरीयत दे पाबंद अपने अब्बे की भी तारीफ ठोक बजा के करेंगे, मगर याद रखो अब्बा से रहनुमाई भी लेंगे, अब्बा जी हमारी रहनुमाई भी करें। अफजल कौन है? फरमाया अबू बकर है। तवज्जो है कोई नहीं? अच्छा, आप में से किसी को ये गुफ्तगू सुन के कोई मसला तो नहीं हो रहा ना? कोई मसला तो नहीं हो रहा? वो भी सही तो 1000 रुपए मुझसे लें, 5 किलो और मिर्चें डाल लें, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। बात सीधी सी है, तवज्जो करना। ला अजिदु अहदन फद्दलनी, अल्लाहु अकबर। तवज्जो। अच्छा, मैं सफा 676 पढ़े ना, उस पे सैयदी आलिम फरमाते हैं कि हजरत मैमून बिन मेहरान फुक़हाए ताबिईन में से, आम बंदा नहीं है, फुक़हाए ताबिईन में से हैं। उनसे एक बंदे ने सिर्फ मसला, और ये हिलियतुल औलिया इमाम अबू नुआइम का हवाला आला हज़रत ने लिखा है, उनसे सिर्फ एक बंदे ने मसला पूछ लिया कि जी अबू बकर उमर अफजल है या मौला अली अफजल है? बिल्कुल वो आखिरी उम्र के हिस्से में थे, कांपने लग गए, छड़ी उनके हाथ से गिर गई और कांपते हुए कहते हैं, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं उम्र के उस हिस्से तक रहूंगा कि यह सवाल किया जाएगा कि अबू बकर उमर से भी कोई अफजल है। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अकबर। अच्छा, मुझे यह बताओ कि मौला अली से कितने सिलसिले चले? सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, सुरवर्दिया, ये किन से चले? ये जो पीर साहब मरते हैं, पुत्र साहब मरते हैं, पुत्र साहब मरते हैं, पुत्र साहब मरते हैं, पुत्र साहब। मैंने कहा मौला हुसैन और मौला हसन में कोई कमी नहीं थी रूहानियत की, मौला अली ने हसन बसरी को क्यों चुना? समझ कोई नहीं आई। तो ये पीर का पुत्र पीर, भाई जरूर बनाओ, पर पीर भी पीर हो ना। आज अजीब बात है, जिसको सीधी दुआ मंगवानी नहीं आती वो कहते हैं मेरे दादा साहब, मेरे परदादा साहब। मैंने कहा आपके दादा साहब को सलाम है, जरा आप अपना तारुफ करवाएं। अजीब बात है, काम शैतानों वाले और प्रोटोकॉल दादे का लेते हो। दादे का प्रोटोकॉल उस वक्त मिलेगा जब काम दादे वाले करोगे। तो जो है ना आपकी, मैंने कहा मौला हसन से सिलसिले कादरिया क्यों नहीं, मौला हुसैन से सिलसिले चिश्तिया क्यों नहीं? सोचने की बात है। मोहम्मद बिन हनफिया से क्यों नहीं? मौला अली के और पुत्र थे, उनसे क्यों नहीं? ये हसन बसरी क्यों है? समझ कोई। अच्छा, सिलसिला नक्शबंदिया किससे चला? सैयदना, अच्छा सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अब्दुर्रहमान से क्यों नहीं चला? अब्दुल्ला से क्यों नहीं? सलमान फारसी क्यों है? ये पुत्र पीर का पुत्र पीर का पुत्र पीर। मैंने कहा ये समझो बात समझ आई कि नहीं? अब जरा तवज्जो करना। मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से जो सिलसिला चला तसव्वुफ का, उसके जनाबे वाला सरखेल पेशवा चिश्तिया के, कादरिया के, सुरवर्दिया के, वो कौन? इमाम हसन। बोलो यार, इमाम हसन मौला अली की रूहानियत के क्या कहेंगे इसको, क्या नाम देंगे किबला? वारिस। वो कौन? इमाम हसन बसरी।
तो मैंने कहा इमाम हसन बसरी से ही पूछ लो कि अफजल कौन है। इमाम लालकाई इल्मुल अकायद, चौथी सदी के इल्मुल अकायद के इमाम, शरा उसूलुल एतिकाद, इमाम लालकाई की पढ़ो। जजीरा और कूफा के लोग आए इमाम हसन बसरी के पास और मसले तफजील छेड़ दिया। तो इमाम हसन देना भी उनको मुनासिब न समझा, जवाब देने का अहल ही नहीं समझा। और इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन की तरफ मुंह करके फरमाया, देखो ये मुझसे सवाल कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं, मेरे नजदीक भी अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सिद्दीक अकबर है। बात समझ आई कि नहीं आई है? फिर आजकल एक नया चक्कर चल गया है, जाहिरी खिलाफत और बातनी खिलाफत। कहते हैं जो हजरत सिद्दीक अकबर है ना, ये जाहिरी खिलाफत के खलीफे बिला फजल है, जो मौला अली है ना, ये बातनी खिलाफत के खलीफे बिला फजल है। अच्छा जी, मैंने कहा मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी को शेख अकबर कौन कहता है? किबले आलम पीर मेर अली शाह कहते हैं ना, चिश्तियों के इमाम कहते हैं। भाई मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी ने फतूहाते मक्किया का 73वां बाब खोलो, उसमें फरमाया कुछ औलिया ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने सिर्फ जाहिरी खिलाफत सौंपी, बाज औलिया अल्लाह है जिनको अल्लाह ने सिर्फ बातनी खिलाफत अता फरमाई, और बाज वो हैं जिनको जाहिरी खिलाफत भी अता फरमाई और बातनी खिलाफत भी अता फरमाई। शेख अकबर कहते उसमें पहला नाम सिद्दीक अकबर का है। ये शेख अकबर फतूहात मक्किया 73वां बाब, हजरत उमर हैं, फिर उस्मान गनी हैं, फिर मौला अली हैं, फिर मौला हसन हैं, फिर मुआविया बिन, फिर जनाबे वाला मुआविया बिन यजीद हैं, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, फिर मुतवक्किल बिल्लाह है। तो अड़ी सुभान अल्लाह नहीं निकल रही, मैं समझ रहा। मैं तो तकरीर अजे तक शुरू ही नहीं की थी। हाँ तवज्जो करना, एडी सौखी जान तो अड़ी नहीं छुट दी, तवज्जो फरमाओ। मैं अपनी तकरीर मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। ये जो कसम से मैं लंगर दे रहा हूं ना, ऐसे हजारों लंगर इस लंगर पे कुर्बान। तवज्जो है? वैसे मैं खा के बैठा ता जोर ला रहा, तवज्जो कोई नहीं है। मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी। अच्छा एक बात बताऊं यार, मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी ने एक और कमाल की बात की, बता दूं। रजब शरीफ का महीना चल रहा है ना, मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी फतूहात मक्किया में फरमाते हैं कि एक औलिया का गिरोह है जिनको रजबीन औलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रजबीन औलिया। कहा रजबीन क्यों कहते हैं? फरमाया यकम रजब से लेके आखिरी रजब तक इन पे खास कैफियत तारी होती है, एक ऐसी जज्बी कैफियत तारी होती है जिससे इन पर गैबात खुलते हैं, लोगों की अहवाल इन पर खुलते हैं। तो मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी शेख अकबर फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात हो गई एक रजबी वली से, तो उनसे गुफ्तगू हुई। वो फरमाने लगे मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी, मुझ पे सारा साल लोगों के अहवाल खुलते हैं। किसी बंदे को मैं किसी का बातिन में कुत्ते की तरह देखता हूं, किसी का बातिन में बंदर की तरह देखता हूं, लेकिन मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी ये जो रावजी है ना, रावजी, ये पूरा साल मुझे खिंजीर नजर आते हैं। ये कौन कह रहे? मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी कह रहे। फरमाया उस रजबी वली ने मुझे बताया कि जब मैं इनको कहता हूं तौबा कर लो, तौबा कर लो, साहबा के मुतल्लिक बकवास से तौबा कर लो, और ये हमेशा लोग कहते हैं रावजी, रावजी की तारीफ मारूफ तो और है ना, सैयदी आला हजरत ने 24वीं जिल्द में लिखा कि सिर्फ हजरत अमीर मुआविया पे ताना जनी करना भी रिफ्ज है। जी हाँ, जरा तवज्जो फरमाओ। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, तवज्जो करना भाई, मैं खत्म कर देता हूं, तवज्जो फरमाओ। तो मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी कमाल की बात कर गए। फरमाए इन खंजीरों से बचो जो साहबा को भूखने वाले। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक कौन है? बोलो यार कौन है? फैसला मौला अली ने कर दिया कि नहीं? अच्छा ये जो ज़ाहिरी और बातनी खिलाफत की बात करते हैं, मैं एक हदीस पढ़ के आपकी जनाब छुट्टी कर देता हूं। अच्छा इस सुभान अल्लाह से मुराद क्या? भी लगे रहो? नहीं मुझे बता दें, लगे रहो तो मैं चलता रहूं। अच्छा जिंदाबाद भाई। फतावर यार क्यों मेरा दिल खराब कर रहे हो मौलाना? यार अल्लाह के बंदे, मैं फकीर नहीं हूं, मौलवी हूं, देख के मेरे भी मुंह में पानी आ जाएगा, उधर रखो यार।
तवज्जो फरमाओ, तवज्जो फरमाओ भाई। अल्लाह अकबर, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और प्यार से कहो सुभान अल्लाह। आहा सुभान अल्लाह। आइए गायतुत तहकीक फी इमामत अली व सिद्दीक, यह 28वीं जिल्द का सेकंड रिसाला, इसका सफा 472 और 73। इमाम इसहाक बिन राहवे का रेफरेंस, इमाम दारकुतनी का रेफरेंस, इमाम इब्ने असाकिर का रेफरेंस और अस्सवाइकुल मुहरिका का रेफरेंस, ये तमाम रेफरेंसेस सैयदी आला हजरत लाए। दो अशखास ने मौला अली से सवाल किया और सवाल मौला अली की खिलाफत के दौर में हुआ। अब तकिया वाला मामला नहीं है, तकिया पहले भी नहीं किया। अब तख्त पे मौला अली बैठे हैं, हुकूमत मौला अली की है, कंट्रोल मौला अली का है, गलबा मौला अली का है, फौज मौला अली की है। अब कौन सा तकिया है? जरा सुनो, मौला अली वही बात तख्त पे बैठ के कर रहे हैं जो सैयदना सिद्दीक अकबर के उस ज़ाहिरी जमाने में की। दो शख्सों ने मौला अली से सवाल किया, इमाम इसहाक बिन राहवे, इमाम दारकुतनी, इब्ने असाकिर, सवाइकुल मुहरिका, सबका हवाला दे दिया। और 28वीं जिल्द फतवा रज़विया गायतुत तहकीक फी इमामत अली व सिद्दीक, सफा 472 और 73। मौला अली से पूछा गया कि मौला अली ये बताएं, ये अबू बकर उमर खलीफा कैसे बन गए? खलीफा तो आपको होना चाहिए था। क्या ये अबू बकर उमर की तकर्री मुस्तफा ने फरमाई या आपकी राय थी? मौला अली ने फरमाया बल रायुन रायतहू, अबू बकर उमर को खलीफा बनाने में हमारी राय थी, हमारा मशवरा था, ये हमारा मशवरा था। रहा तेरा ये बात कि अबू बकर उमर को खलीफा किसने बनाया? मौला अली फरमाते हैं खुदा की कसम अगर मुस्तफ़ा मुझे खलीफा बनाते ना, तो ये जो मेरे तन पे चादर है ना, अगर इसके अलावा मेरा कोई साथ न देता, मैं फिर भी अबू बकर उमर से तलवार लेके जंग करता, कभी उनको मिंबर पे न चढ़ने देता, हुजूर की सुन्नत के खिलाफ कभी करने न देता। रहा ये मसला तेरा ये कहना कि जनाबे वाला वो कैसे बन गए? मौला अली फरमाते हैं एक बात बताओ, क्या मुस्तफ़ा करीम आनन फानन दुनिया से चले गए, शहीद कर दिए गए, या उस खास कैफियत में कई दिन तक रहे? कहा हुजूर कई दिन तक रहे। तो कहा मुझे बताओ मैं पास होता था? जी अमीरुल मोमिनीन आप पास होते थे। तो कहा जब अजान होती थी मैं अली पास होता था, अजान होती थी तो मुस्तफ़ा मुझे नहीं फरमाते थे, अबू बकर के लिए फरमाते मुरू अबा बकरिन फलियुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को पढ़ो कहो नमाज पढ़ाए। और मौला अली खुद फरमाते हैं कि एक बीबी ने अबू बकर पाक से इस मामले को फेरना चाहा, जो कि बुखारी शरीफ में हदीस है। सैयदतुना आयशा सिद्दीका और उसके बाद उम्मुल मोमिनीन उम्मे हफ्सा हुजूर की खिदमत में अर्ज करती हैं, या नबी अल्लाह सिद्दीक अकबर रकीकुल क़ल्ब है, आपकी अदम मौजूदगी में नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे किसी और को। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मैंने अल्लाह की बारगाह में 3 दफा अली का नाम पेश किया, अल्लाह ने फरमाया नहीं, सिद्दीक के होते मुसल्ले पे कोई खड़ा नहीं होगा। जरा तवज्जो है कि नहीं है? पहले अर्ज किया एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं, हवा में बात नहीं कर रहा। तो सुनो, मौला अली ने फरमाया मेरे होते हुए मुस्तफा ने अबू बकर को खड़ा किया मुसल्ले पे। कहा किया, तो कहा जी खलीफा कैसे बन गए? मौला अली फरमाते अब सुनो कैसे बने। फलम्मा कुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरना फी उमूरिना, जब करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हो गया तो हमने अपने उमूर में तज़क्कुर तदब्बुर किया, गौर फिक्र किया कि अब कौन है जो खलीफे बिला फसल बन सकता है, कौन है जो मुस्तफ़ा का जान नशीं करार दिया जाएगा, कौन है? तो मौला अली के लफ्ज सुनो, जिसको दिल लगे वो दिल से सुभान अल्लाह कहे, जिसको बीमारी है वो चुप रहे। फख्तरना ले दुनिया ना मर्रदियहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले दीन ना, फरमाया याद रखो हमने उस अबू बकर को अपनी दुनिया की इमामत के लिए चुन लिया जिसको मुस्तफ़ा ने अपनी जाहिरी जिंदगी में हमारा दीन का इमाम मुकर्रर फरमाया। फरमाया दुनिया की इमामत तुम क्या समझते हो? फ़कानत इस्सलातु अज़ीमल इस्लाम व क़िवामुद्दीन, फरमाया ये नमाज क्या समझते हो तुम? ये तो दीन की बुजुर्गी का नाम है, ये तो दीन की अजमत का नाम है, व क़िवामुद्दीन दीन के हया का नाम है, दीन के क़ियाम का नाम है। अब मौला अली फरमाते हैं फबाया ना अबा बकरिन, हमने अबू बकर
की बैत की। फकान ज़ालिका अहलन, अबू बकर इसके अहल थे। लम यख्तलिफ अलैहि मिन्ना इस्नान, इस मामले में किसी ने भी अबू बकर के बारे में इख्तिलाफ नहीं किया। फ़अतैतु इला अबी बकर हक़्क़हू व अरफ़्तु लहू ताअतहू, मैंने अबू बकर के हाथ पे बैत करके अबू बकर को उसका हक दिया है, और अबू बकर की इताअत को मैं अली ने अपने आप पर लाजिम जाना है। खत्म करने लगा हूं। अब एक बात मैं सिर्फ करना, हाय हाय यार, जो सबाई है ना उनको कहते हैं मौलाई बनो, मौलाई बनो। सिद्दीक अकबर मौला अली फरमाते मैंने अबू बकर की इताअत को लाजिम जाना। समझ कोई नहीं आई, ये फिर कभी अर्ज करूंगा, लेकिन एक बात तो जरूरी है ना, फबायाना, ये बड़ी खास बात है, खास तौर पे उलमा इस पे, तो बड़ा सादा सा पॉइंट आपको काम बढ़ाएगा। जो मौला अली ने फरमाया ना फबायाना अबा बकर, हमने अबू बकर की बैत की। मैंने कहा किस लिए की? कहा खिलाफत के लिए की। मैंने कहा अच्छा, जितने भी तफजीली आस्ताने हैं इन सारे पीरन लम्मा पाके नदी तशरीफ कुटो। समझ आइए, मैं नहीं कह रहा, मौला अली कह रहे हैं लाजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु अदल मुफ्ती के मतलब क्या है? पर मैं वो मुफ्ती है झूठा, मैं उसको 80 कोड़े मार। कहा जी ये तो बेअदबी है। मैंने कहा मैं तशरीफ की बात करूं, बेअदबी कहां कर रहा हूं? तवज्जो कोई नहीं है। हाँ तवज्जो फरमाओ, अल्लाह अकबर। फबायअना अबा बकरिन, पूरी तवज्जो। मौला अली फरमाते हमने अबू बकर की बैत की। फकान ज़ालिका अहलन, वो इसके अहल भी थे। अब तवज्जो करना, जो कहते हैं ज़ाहिरी खिलाफत और बातनी खिलाफत, उनसे मेरा एक सवाल है कि ज़ाहिरी खिलाफत के लिए मौला अली ने अबू बकर पाक की बैत की? कहा जी की। मैंने कहा मेरा चैलेंज है तमाम तफजीलियों को, तमाम तफजीलियों को, कि भाई खास तौर पे जितने आस्ताने चल रहे हैं, नक्शबंदी हो, सुरवर्दी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, वगैरह वगैरह, क्या इन सारों का ये पूरा जनाबे वाला ये दरबारी सिस्टम, ये पूरा स्ट्रक्चर बैत पे खड़ा है कि नहीं? बैत को निकाल दे, पीछे कुछ चीज बचती है? बोलिए तो सही। तो मैंने कहा बातनी खिलाफत खलीफे बिला फसल मौला अली हैं? कहा जी। तो मैंने कहा ज़ाहिरी खिलाफत सिद्दीक अकबर है? कहा जी। मैंने कहा ज़ाहिरी खिलाफत के लिए हमने साबित कर दिया मौला अली ने बैत की अबू बकर की, तुम साबित करो कि बातनी खिलाफत के लिए सिद्दीक अकबर ने मौला अली की बैत की हो। बात तुम्हारे ऊपर से गुजर गई है, तुम साबित करो। और अगर बैत के अलावा रूहानी सिलसिला नहीं चल सकता तो मैं चैलेंज से कहता हूं नक्शबंदी सिलसिला वैसे ही फारिग हो जाएगा। क्यों? इसके अमीन सिद्दीक अकबर हैं, और जब सिद्दीक अकबर ने इस रूहानी खलीफे की बैत अगर नहीं की तसव्वुफ में, तो सिद्दीक अकबर का यह सिलसिला कैसे खड़ा हो सकता है? बात समझ आई कि नहीं आई है? खुदा की कसम सिद्दीक अकबर वो हैं, मुस्नद अहमद पढ़ें, मुस्तदरक अल-सहीहैन पढ़ें, मोजमुल कबीर पढ़ें, कंजुल उम्माल पढ़ें, अल कामिल इब्न अद्दी पढ़ें, और फतावा रज़विया शरीफ गायत तहकीक फी इमामत अली व सिद्दीक सफ़ा 476 पढ़ें। रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद भी हैं, रावी हजरत अबू दरदा भी हैं, रावी हजरत अनस बिन मालिक भी हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया इन्नी ला अदरी मा बकाई फीकुम, लोगों जिंदगी का पता नहीं किस मोड़ पे अजल आ जाए। फ़क़्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी अबी बकरिन, मेरे बाद अबू बकर की इक्तिदा को लाजिम समझना। वफी लफ्ज़िन इक्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी मिन असहाबी अबी बकर व उमर, मेरे बाद अबू बकर और उमर की इक्तिदा को लाजिम समझना। सैयद आल फरमाते हैं हदीस में, निहायत रोशन व सरी और करीब नस्सो तसरी, ये फरमाने रसूल अरबी। और अगर आप इजाजत दें तो एक हदीस और पढ़ लूं, इसी गायत तहकीक फी इमामत अली व सिद्दीक सफ़ा 476 सैयदी आल फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम ने तो नस के साथ फरमा देना चाहा, फिर अल्लाह और मोमिनों पे मामला छोड़ दिया। और अब आल हजरत बुखारी शरीफ की हदीस लाते, बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द किताबुल मर्दा सफ़ा 846, और बुखारी शरीफ की ही दूसरी जिल्द किताबुल हकाम बाबुल इस्तिखलाफ सफ़ा 1076 सैयदना आयशा सिद्दीका रिवायत करती है, मेरे नबी ने फरमाया उदई ली अबा का। और सुनना, जो कहते हैं कागज कलम मांगा था किसी की
खिलाफत लिख के दे। मैं क्या पुत्र सुन हूं किसके लिए मंगवाया था, सुन हौसले से किसके लिए मंगवाया था। ये बुखारी शरीफ है, दूसरी जिल्द है, किताबुल मर्दा है, सफ़ा 846 है, और बुखारी शरीफ की ही दूसरी जिल्द है, किताबुल हकाम है, बाबुल इस्तिखलाफ है, सफ़ा 1076 है। सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती हैं, मेरे करीम नबी ने फरमाया, आयशा उदईली अबाका व अखाका खत्ता अक्तुब किताबन। ऊंची आंखों है, सुभान अल्लाह। ओए इरफान शाह दवास्तानी, वो पुराना, ऊंची आंखों, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाओ। फरमाया अपने बाप को भी बुला ले, अपने भाई को भी बुला ले, खत्ता अक्तुब किताबन, मैं उनको लिख के देना चाहता हूं। फ़इन यखाफु अन यतमन्ना मुतमन्निन, क्यों कि मुझे खौफ है कि कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना न करे, व यक़ूलूना क़ाइलुन, वो कहने वाला ये न कहे आना औला, कि मैं हुजूर। खुदा की कसम जुमला बोलने लगा हूं मुसलमानों, इस पे अगर आपने ढीली सुभान अल्लाह कही तो मैं आपसे नाराज हूंगा। ये बुखारी शरीफ ये इसी हदीस का जुमला, वयअबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकर। मुस्तफा ने फरमाया कि ना अल्लाह मानेगा ना मोमिन मानेंगे सिवाय सिद्दीक़ अकबर। अल्लाह भी सिद्दीक़ अकबर के लिए मानेगा, मोमिन भी सिद्दीक़ अकबर के लिए मानेंगे। और मुस्नद अहमद के लफ्ज क्या है, फरमाया दई, खैर रहने दे न बुला, लेकिन आगे लफ्ज क्या है, माअज़ल्लाह अन यख्तलिफल मुमिनून फी अबी बकरिन। हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि लोग मेरे अबू बकर के लिए इख्तिलाफ करेंगे। हाय 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 हाय, मुस्तफा करीम फरमा रहे माअज़ल्लाह फी अबी बकर, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मुसलमान हो के अबू बकर के लिए इख्तिलाफ करेगा। कोई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मौला सिद्दीक वो हैं, सुभान अल्लाह। अगर आप इजाजत दें एक हदीस और पढ़ दूं। अल्लाह, यही गायत ताकीक फी इमामत अली व सिद्दीक, ये असल बड़ा लंबा रिसाल है। आला हज़रत से ये सवाल हुआ कि क्या मुस्तफ़ा करीम ने अपनी ज़िंदगी में इमामत कुबरा के लिए किसी को तयन फरमाया। उस पर आला हज़रत ने बड़ी लंबी तफसील बांधी, जुज़ी मुक़य्यद और कुल्ली मुतलक, ये दो उन्वान बना के फिर इसे बड़ी तफसील आला हज़रत की। सफ़ा 471 गायत ताकीक फी इमामत अली व सिद्दीक, दारुक़ुतनी का हवाला, अस्वाइकुल मोरिका का हवाला, मौला अली रावी। मौला अली फरमाते हैं दखलना अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकुलना या रसूलल्लाह इस्तखलिफ अलैना, हम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया या नबी अल्लाह हम पर अपनी जिंदगी में खलीफा बना दीजिए। मैंने फरमाया ला, नहीं। इन यअलमिल्लाहु फीकुम खैरा युवल्लि अलैकुम खैरकुम, मेरे नबी ने फरमाया ए अली, अल्लाह जब तुम्हारे लिए भलाई जानेगा तो उसको तुम्हारा वाली बना देगा जो तुम में सबसे बेहतर है। फ़क़ाल अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मौला अली फरमाते हैं फ़अलिम अल्लाहु फ़ीना खैरा फ़वल्ला अलैना अबा बकर, अल्लाह ने हमारे साथ भलाई जानी और अबू बकर को हमारा वाली बना दिया। तीन बातें साबित हो गई मौला अली के इस फरमान से, तीन बातें साबित हो गई। क्या? पहली बात ये साबित, जब मौला अली मुस्तफ़ा करीम के पास गए, अर्ज़ के इस्तखलिफ अलैना, या नबी हम पर खलीफा बना दीजिए, तो मुस्तफ़ा करीम ने ये नहीं फरमाया अली खलीफा तो तुझे बना दिया, मन कुन तो मौला फाज अली मौला हो। समझ नहीं आई है। इसका मतलब है मौला अली भी जानते थे कि मौला का माना खलीफा नहीं है। समझ आई है कि नहीं आई है? दूसरी बात ये साबित हो गई मौला अली का ये फरमाना कि मुस्तफ़ा करीम ने ये फरमाया इन यअलमिल्लाहु फीकुम खैरा, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई जानेगा युवल्लि अलैकुम खैरकुम, तो उसको तुम्हारा वाली बना देगा, खलीफा बना देगा जो तुम में सबसे बेहतर है। तो अली पाक खुद फरमाते हैं फ़अलिम अल्लाहु फ़ीना खैरा फ़वल्ला अलैना अबा बकर, अल्लाह ने हमारे साथ भलाई जानी और अबू बकर को हमारा वाली बना दिया। तो कितनी बातें साबित हो गई। ये भी बकौल मौला अली के साबित हो गया कि सबसे बेहतर कौन है, अबू बकर पाक है। ये भी साबित हो गया कि अल्लाह की तरफ से इस उम्मत के साथ भलाई का नाम अबू बकर है। भाई एक हदीस और पढ़ दूं अगर इजाजत हो तो। नहीं, आपकी सुभान अल्लाह बता रही है कि बस कर दूं, तो मैं इसी पे इक्तिफा करता हूं
अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस जामिया इस्लामिया नूरिया को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। हुजूर मुफ्ती आज़म बलूचिस्तान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला मुफ्ती हबीब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल कुद्सी अल्लाह ताला इनको दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए। इनको इनके बच्चों को अल्लाह ताला दराज़ी उम्र बिल खैर मुफ्ती क़िबला मुख्तार अहमद हबीबी साहब और मेरे क़िबला मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब अल्लाह इनको दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए। और मुझे यकीन जानिए आज दिली खुशी हुई है क़िबला मुफ्ती साहब के पोते और जर्नैल आले सुन्नत मुजाहिद इस्लाम शहीद आले सुन्नत क़िबला मुफ्ती इफ्तिखार अहमद हबीबी रहमतुल्लाह अलैह आज उनके शहजादे की भी दस्तार बंदी हुई। मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब के लिए ये इंतहाई खुशी का लम्हा है।